Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। जी हाँ, कल की डेट में यस बैंक के क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और अच्छी बात यह है कि यस बैंक में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उस न्यूज़ का। और ओवरऑल अगर रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट भी इस बार यस बैंक के फेवर में आया। जिस तरह से यस बैंक ने इसमें मेहनत की है, ओवरऑल अपना टाइम स्पेंड किया है और जिस तरह से रिकवरी में पूरी मेहनत की है, यस बैंक को इसका रिज़ल्ट देखने को मिला। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए बात करते हैं किस तरह का माहौल रहा है यस बैंक में अभी तक। तो बहुत लंबा सफ़र नहीं, मैं पिछले एक महीने की अगर बात करूं तो यस बैंक ने अपने 13 रुपये के सपोर्ट को नहीं छोड़ा था। आपने देखा यस बैंक 13 रुपये के सपोर्ट पे ही लगातार डटा रहा और जो लोएस्ट पहुंचा था वो था 12 रुपये 85 पैसे के आसपास। तो ओवरऑल अगर आप चेक करें तो यस बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था। मार्केट में न्यूज़ भी अच्छी थी यस बैंक से रिगार्डिंग, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर 13 रुपये के आसपास ही आपको दिखाई दिया। बट अब जो ये न्यूज़ आई है, मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसका इम्पैक्ट आपको मंडे को डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएगा। किसी भी तरह का कोई डेटा मैं येस बैंक की परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं शो करूंगा आपको। अभी मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ न्यूज़ के ऊपर और उसके मायने बताऊंगा और क्या रहेंगे उसके इम्पैक्ट आने वाले और क्या फ्यूचर रहेगा। क्या ऐसे टाइम में येस बैंक के शेयर को बेच देना चाहिए या फिर उसे अभी होल्ड करके रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, लेके चलता हूँ मैं डायरेक्टली आपको न्यूज़ पे। न्यूज़ आप देखिए, येस बैंक क्वार्टर 1 रिजल्ट्स। Net profit soars 355% to 207 crores. Net interest income at 1402 crores. तो यस बैंक में फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। 355% का अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है और जो ओवरऑल प्रॉफिट रही है वो 207 करोड़ की बुक की है। जिस तरह से यस बैंक का ओवरऑल आप पिछले एक साल से आप सेशन चेक करेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि यस बैंक के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा था। और आप इसी क्वार्टर में, आपने पिछले क्वार्टर में भी देखा कि यस बैंक में आपको अच्छा खासा लोअर साइड मूवमेंट देखने को मिला, उसमें भी आपको घाटा देखने को मिला था। बट अगर इस क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें, तो जून के क्वार्टर में आपका अच्छा खासा 355% का प्रॉफिट बुक करके दिखाया है। 207 करोड़ की अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम बनी है वो है 1402 करोड़ रुपए की। तो ये जो 207 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के अकॉर्डिंग, तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यस बैंक ने 45 करोड़ का मुनाफा उठाया था। बट अगर उस साल के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप इस साल में चेक करेंगे तो नेट 355% का गेन हुआ है। वहीं अगर बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो 26% का डिक्लाइन भी आपको देखने को मिला इस बार, बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट ये जो खबर निकली है कि 207 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ये येस बैंक के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जिस तरह से येस बैंक ने अपने मार्केट में हाथ पैर मारे हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरी मेहनत की है मार्केट में स्टैंड अलोन करने की, येस बैंक को उसका रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिल ही गया। तो ये न्यूज़ उन लोगों के लिए काफ़ी मायने रखेगी जिन्होंने अपने बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग्स करके रखी हुई है, और उन लोगों के लिए भी मायने रखेगी जिनको लगता था कि येस बैंक में कभी प्रॉफिट देखने को नहीं मिल सकता। तो येस बैंक ने सब जाहिर कर दिया है। येस बैंक मार्केट में पूरी तरह से बने रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उसका इम्पैक्ट आपको इस न्यूज़ के थ्रू आपको देखने को मिल ही गया। तो ये रहा आपके सामने मैं लेके आया हूँ येस बैंक के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उनके बेसिस पे किस तरह से इन्होंने गेन किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम पे अगर आप नज़र डालेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट 2022 के रिजल्ट पे आप देखोगे तो 1402 करोड़ रुपए की नेट इंटरेस्ट इनकम बनी है। और अगर आप इसे क्वार्टर बाइस चेक करोगे, क्वार्टर टू क्वार्टर चेक करोगे, तो लास्ट क्वार्टर में 987 करोड़ था, जिसमें कि आपको 42.1% की गेन देखने को मिली है। बट अगर आप ईयर ऑन बेसिस पे चेक करेंगे तो लास्ट लास्ट ईयर ये 1908 करोड़ का था, जो कि जहाँ पे आपको माइनस की 26.5% की आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिली। वहीं अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो आप चेक कीजिए, प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स में 207 करोड़ का इस बार प्रॉफिट बुक किया है। और अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो लास्ट ईयर यही था 45 करोड़, और
उसके अकॉर्डिंग 355.2% का अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। तो ओवरऑल जिस तरह से आप सीट को चेक कर पा रहे हैं, यहाँ से आपको क्लियरली सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कहाँ पे कितना बेनिफिट किया है, किस क्वार्टर बेसिस पे और किस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह से यस बैंक ने मार्केट में स्टैंड किया है। तो ये सारे न्यूज़ एक पॉजिटिव वाइब देती है यस बैंक के लिए, और यस बैंक में आप अभी भी बने रह सकते हैं। तो फ्यूचर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का फ्यूचर रहेगा, कि क्या अब यस बैंक से निकल जाएं या फिर यस बैंक में बने रहें। तो यस बैंक के अगर फ्यूचर पे आप नज़र डालेंगे तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें प्रोमोटर्स की और किस तरह से होल्डिंग्स रही है ओवरऑल। तो आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग चेक करेंगे 0%, यानी पब्लिकली 100% ये शेयर पब्लिक इंटरेस्ट पे है। और इसमें पब्लिक में आपका जिस तरह से इसमें इंटरेस्ट बना हुआ है 100% ये शेयर पब्लिक इंटरेस्ट पे है। FII और DII दोनों की होल्डिंग्स आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अपनी डोमेस्टिक बेसिस पे आपको मालूम है कि हो सकता है कि बैंकों पे आपने जिस तरह से RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रेशर है कि SBI ने 30% के स्टेक्स कवर किए, एक्सिस बैंक ने भी अपने स्टेक्स करके रखे हुए हैं, ICICI बैंक ने भी करके रखे हैं, इवन आपके LIC ने भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी हुई है। बट ये तो रही आपके डोमेस्टिक्स की बात की, चलिए आपको डोमेस्टिक में हो सकता है कि प्रेशर है और इसलिए उनको ये खरीदना पड़ा। बट FII की यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में किसी को कोई प्रेशर नहीं है इस बैंक के शेयर में अपना इंटरेस्ट दिखाने की और या फिर इसमें परचेजिंग करने की। तो उनको भी मालूम है कि ये शेयर आने टाइम में परफॉर्म करके दिखाएगा, इसीलिए उनका भी भरोसा है, इसलिए वो इस शेयर में बने हुए हैं। और अगर आप शेयर होल्डर्स को चेक करेंगे तो आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इसके 30% स्टेक्स हैं, बैटरी के पास 6%, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके पास ऑलमोस्ट 5% के हैं, ICICI बैंक के पास ऑलमोस्ट 4%, एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट 2% के आसपास। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े होल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग्स बना के रखी हुई है। सबसे बड़ी बात, SBI ने शुरू से लेके अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है। जब से ये बैंक डूबी उसके बाद से यह SBI ने 30% की स्टेक्स कवर की इसमें और येस बैंक को एक अच्छे खासे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। आज की डेट में जिस तरह से आपको ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, उसका मेन क्रेडिट आपको यही देखने को मिलेगा कि जिस तरह से होल्डिंग्स बना के रखी हुई है, इन्होंने अपनी किसी भी होल्डिंग्स को अभी तक बेचा नहीं किसी ने। तो आप देखिए इतने बड़े बड़े दिग्गज अगर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखे हैं, और SBI के बारे में तो आप सभी जानते हैं ना, तो SBI कहीं जाने वाली है और ना ही आपकी LIC जाने वाली है। तो इन्होंने जिस तरह से होल्डिंग बना के रखी है, आप बेफिक्र रहिए, आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। ये शेयर आपको अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। रही बात अगर शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म का जिस तरह से अभी ये जो टारगेट आपने देखे हैं 207 करोड़ का जो ओवरऑल बेनिफिट आपने देखा है, इसका एक बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा कि आप इसका जो फर्स्ट टारगेट प्रेडिक्ट किया गया था जो कि 15 रुपये 50 पैसे के आसपास का रहा है, तो जिस तरह से आपको ये प्रॉफिट देखने को मिला है, आपको मंडे को हो सकता है एक अच्छा खासा अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल जाए, या शेयर में आपको अच्छी खासी उथल पुथल देखने को मिल जाएगी। सेम मैं बात करूंगा कि जिस तरह से आपने PNB में देखा, PNB ने रेज करना शुरू किया, खुद को धीरे धीरे उठना शुरू हुई है, यही सिनेरियो आपको येस बैंक में भी होता हुआ नज़र आ रहा है। येस बैंक अपने लाइफ के ऑलमोस्ट वर्ड सिनेरियो को जी चुकी है, अब येस बैंक रिकवरी स्टेट में और प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रही है। तो बेफिक्र रहिए, आपको ये शेयर सही सा परफॉर्म करता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा। तो लास्ट में यही सजेस्ट करूँगा आपको कि प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। और साथ ही साथ एक बार मार्केट रिसर्च भी खुद से कीजिए, जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो आप उस पर खरे उतरें और आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। इन केस आपके पास अगर किसी भी तरीके का कोई फीडबैक या सजेशंस है, तो प्लीज़ फील फ्री टू लीव इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्लीमेंट ऑन माई अपकमिंग वीडियो।